आज जानेंगे देश और दुनिया की 50 खबरें। जय हिंद दोस्तों, आपके साथ मैं हूं दीपिका शर्मा। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहां आपको मिलेगी दिन भर की हर बड़ी और ताजा खबर सबसे पहले। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज की सुर्खियां। ट्रेनिंग के दौरान ही 1 करोड़ रुपए की घूस लेने के आरोप में फंसे आईपीएस राहुल बंसल की पहली पोस्टिंग में खाकी वर्दी पर बड़ा दाग लग गया है। 95 रुपए में 125 साल पुराना आलिशान बंगला बिक रहा है, लेकिन इसे खरीदने वाले को एक खास शर्त पूरी करनी होगी। अतीक अहमद के बेटे अब्बान के जनाजे में मां शाइस्ता के पहुंचने को लेकर नया अपडेट सामने आया है। इस पूरे मामले पर पुलिस ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। अमेरिका अगर भारत पर 100% टैरिफ भी लगा दे, तब भी भारत के पास 15 ऐसे रास्ते हैं जिनसे $200 अरब तक कमाने का मौका बन सकता है। भारत की एक अंतर्राष्ट्रीय नदी ने बीते 250 साल में अपना पूरा रास्ता बदल दिया है। जानिए इस नदी की पूरी कहानी। बाइक ट्रेली के पहिए में दुपट्टा फंसने से एक महिला का सिर धड़ से अलग हो गया। इस दर्दनाक घटना ने इलाके में सनसनी फैला दी है। 216 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आ रहे एक तूफान ने चीन और जापान में हड़कंप मचा दिया है। इसका असर भारत पर भी पड़ सकता है। अब तक 1300 उड़ानें रद्द हो चुकी है। ट्रेन आने में महज 10 सेकंड बचे थे और पटरी पर एक भारी ट्रक फंसा हुआ था। मध्य प्रदेश पुलिस के जवानों की सूझबूझ ने सैकड़ों यात्रियों की जान बचा ली। हरियाणा में बिजली कर्मचारियों की 3 दिन की हड़ताल से आम जनता की मुश्किलें बढ़ने वाली है। कल रात से हड़ताल शुरू हो जाएगी। छात्रों को बड़ी जीत मिली है। झारखंड की हेमंत सरकार ने 14वीं जेपीएससी परीक्षा समेत 3 परीक्षाएं रद्द करने का फैसला किया है। साथ ही ईडी इससे जुड़े वित्तीय लेन देन की जांच करेगी। मोदी को ठोकने आए थे लोग। अरविंद केजरीवाल के इस विवादित बयान के बाद राजनीति में जबरदस्त भूचाल आ गया है। जयपुर में एक वकील को अपनी पत्नी पर शक हुआ। कमरे में कैमरा लगाकर 2 दिन बाद जब उन्होंने रिकॉर्डिंग चेक की तो उनके होश उड़ गए। टीम इंडिया के गेंदबाज मोहम्मद सिराज ने अभ्यास मैच में रौद्र रूप दिखाते हुए छक्कों की हैट्रिक लगाई। टीम ने ये मुकाबला जीत लिया। अब 15 अगस्त से असली इम्तिहान शुरू होगा। पूर्व शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपने इस्तीफे की वजह बताते हुए कहा कि जेनजी को गुमराह करने की कोशिश की गई थी। इजरायल में सभी सैनिकों की छुट्टियां रद्द कर दी गई है, जिसके बाद सवाल उठ रहा है कि क्या ईरान पर बड़े हमले की तैयारी चल रही है। प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने भी बड़ा बयान दिया। जेपीएससी के 3 सदस्यों के इस्तीफे और मुख्यमंत्री के छात्रों को दिए संदेश के बाद आखिरकार झारखंड की सोरेन सरकार झुकती नजर आई है। राम मंदिर को लेकर पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने बड़ा बयान देते हुए अब तक वहां न जाने की असली वजह बताई है। बिहार के पूर्णिया में मछली पकड़ने गए 4 भाइयों में से 3 की डूबने से मौत हो गई। वहीं बायसी में भी 2 मासूम बच्चियों की जान चली गई। ईरान के एक नए दांव ने दुनिया में भयंकर ऊर्जा संकट की आशंका खड़ी कर दी है। इस कदम से अमेरिका की भी नींद उड़ गई है। हाईकोर्ट के अगले चीफ जस्टिस के लिए कॉलेजियम ने 4 जजों के नामों की सिफारिश की है। जानिए 4 जज कौन हैं। बिहार में एक फर्जी आईएएस अधिकारी को गिरफ्तार किया गया है। उसके पास से विदेशी गाड़ियां और आलिशान मकान मिला। एसपी की सतर्कता से पूरा राज खुला। त्रिपुरा में बांग्लादेश सीमा पर बीएसएफ जवान को गोली चलानी पड़ी, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई। इसके बाद इलाके में तनाव चरम पर पहुंचा है। आईआईटी दिल्ली के दीक्षांत समारोह में वैदिक मंत्रोच्चार को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया, जिसमें प्रधानमंत्री की मौजूदगी पर भी सवाल उठाए हैं। यूपी चुनाव को लेकर बृजभूषण शरण सिंह के एक बेबाक बयान ने भाजपा के लिए बड़ी मुश्किल खड़ी कर दी है। ना कोई चोरी हुई, ना किसी ने पैसे चुराए, फिर भी एक किसान के 5 लाख रुपए अचानक गायब हो गए। खेत में मिला सबूत सबको हैरान कर रहा है। छोटे भाई अबान के जनाजे में मूंछों पर ताव देते हुए अतीक अहमद के बेटे अली ने कहा कि वो वापस आएगा। रूस से भारत तक सीधे ट्रेन दौड़ाने की योजना पर काम शुरू हो गया है। इससे न होमरुच जल डमरू मध्य की झंझट रहेगी और न बोस्फोरस की। सामान सीधे तेजी से पहुंच सकेगा। दिल पर पत्थर रखकर एक महिला ने अपने शराबी पति को हवालात भिजवाया। 8 घंटे बाद जब वो लौटा तो उसकी नशे की लत पूरी तरह छूट चुकी थी। E20 फ्यूल के आने के बाद पेट्रोल कारों का बाजार पूरी तरह बदल गया है। अब कुछ खास तरह की गाड़ियां धड़ल्ले से बिकने लगी है। पूर्व मंत्री उपेंद्र तिवारी ने अपने ऊपर लगे आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा कि गाली देनी है तो देते रहिए, ये भाजपा का सिखाया संस्कार है। प्रयागराज और प्रतापगढ़ में माफिया अतीक के बेटे उमर के समर्थकों ने टोल प्लाजा के बैरियर तोड़ दिया और कर्मचारियों को कुचलने की कोशिश की।
राष्ट्रमंडल खेलों में विजेताओं के साथ प्रधानमंत्री मोदी ने एक वीडियो साझा करते हुए कहा कि जो खेलेगा वही खिलेगा। विस्तारित खबर सुनने से पहले हमारी एक छोटी सी गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर लिख के बताएं। तो चलिए शुरू करते हैं विस्तारित खबर। पूर्व केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आखिरकार अपने इस्तीफे को लेकर खुलकर बात की है। उन्होंने कहा कि उनका फैसला किसी दबाव में नहीं बल्कि परिस्थितियों को समझते हुए लिया गया एक सोचा समझा कदम था। उन्होंने आरोप लगाया कि नीट पेपर लीक और छात्र आंदोलन के दौरान कुछ ताकतों ने जानबूझकर देश के युवाओं और खासकर जेन जी पीढ़ी को गुमराह करने की कोशिश की ताकि सरकार की छवि खराब की जा सके। उनका कहना था कि इस्तीफा देने का उनका फैसला व्यक्तिगत सम्मान और पार्टी की बड़ी रणनीति दोनों को ध्यान में रखते हुए लिया गया ताकि आंदोलन को शांत किया जा सके और युवाओं का भरोसा वापस जीता जा सके। इस बयान के बाद राजनीतिक हलकों में एक बार फिर बहस छिड़ गई है। कुछ इसे उनकी ईमानदारी और परिपक्वता के तौर पर देख रहे हैं तो कुछ इसे महज एक सफाई भरा बयान बता रहे हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने इस बयान का समर्थन करते हुए कहा कि प्रधान ने पार्टी और देश हित को हमेशा ऊपर रखा है। वहीं विपक्ष ने सफाई पर सवाल उठाते हुए कहा कि अगर मंशा साफ थी तो पहले ही मंत्री पद छोड़ने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए थी। झारखंड में लंबे समय से चल रहे छात्र आंदोलन को आखिरकार बड़ी सफलता मिली है। राज्य सरकार ने 14वीं जेपीएससी परीक्षा समेत कुल 3 विवादित परीक्षाओं को रद्द करने का बड़ा फैसला लिया है। ये फैसला तब आया जब जेपीएससी के 3 सदस्यों ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की तरफ से खुद छात्रों को संबोधित करते हुए एक संदेश जारी किया गया। इसी के साथ ये भी घोषणा की गई कि परीक्षा प्रक्रिया में शामिल एक संस्था टीडीपीएल के वित्तीय लेन देन की गहराई से जांच परिवर्तन निदेशालय यानी ईडी करेगी ताकि पता लगाया जा सके कि क्या परीक्षा प्रक्रिया में किसी तरह की वित्तीय अनियमितता या भ्रष्टाचार हुआ था। इस फैसले को छात्रों के लंबे संघर्ष की बड़ी जीत के तौर पर देखा जा रहा है, जो महीनों से परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता की मांग कर रहे थे। छात्र संगठनों ने सरकार के इस कदम का स्वागत करते हुए कहा कि एक सही दिशा में उठाया गया कदम है। हालांकि उन्होंने ये भी मांग की कि दोषियों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके ताकि भविष्य में इस तरह की गड़बड़ियां दोबारा ना हो। ईरान से जुड़ी एक बेहद दिलचस्प और उलझी हुई खबर सामने आई है। बीते कुछ दिनों से ईरान के सर्वोच्च नेता अयतुल्लाह खामेनेई के निधन को लेकर अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में लगातार अटकलें लगाई जा रही है। इसी बीच एक वीडियो सामने आया जिसमें कथित तौर पर खामेनेई नजर आए। हालांकि इस वीडियो में उनका आधा चेहरा ही दिखाई दे रहा था, जिसके चलते इसकी सत्यता को लेकर नए सवाल खड़े हो गए हैं। आलोचकों का कहना है कि ईरानी प्रशासन जानबूझकर इस पूरे मामले को उलझाए रखना चाहता है ताकि सही स्थिति को लेकर स्पष्टता ना आ सके। यह अस्पष्टता ऐसे समय में सामने आई है जब क्षेत्र में पहले से ही भारी तनाव बना हुआ है और खामेनेई की सेहत से जुड़ी कोई भी अस्पष्ट जानकारी पूरे पश्चिम एशिया की राजनीतिक स्थिरता को प्रभावित कर सकती है। अंतर्राष्ट्रीय विश्लेषकों का कहना है कि जब तक ईरान की तरफ से इस मामले में पूरी पारदर्शिता के साथ आधिकारिक जानकारी नहीं दी जाती, तब तक इस तरह की अटकलें और अफवाहें जारी रहने की आशंका है। उत्तर प्रदेश में एक बेहद चिंताजनक घटनाक्रम सामने आया है जो कानून व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल खड़े करता है। माफिया अतीक अहमद के बेटे उमर के समर्थकों ने प्रयागराज और प्रतापगढ़ के इलाकों में टोल प्लाजा पर हंगामा करते हुए वहां लगे बैरियर को तोड़ डाला। इतना ही नहीं, आरोप है कि इस दौरान उन्होंने वहां तैनात कर्मचारियों को कुचलने की भी कोशिश की, जिससे कर्मचारियों में दहशत फैल गई। ये घटना ऐसे समय पर हुई है जब अतीक अहमद के परिवार से जुड़े मामले पहले से ही सुर्खियों में बने हुए हैं। खासकर उनके छोटे बेटे अबान के हाल ही में हुए निधन के बाद इलाके में माहौल पहले से ही संवेदनशील बना हुआ था। इस घटना के बाद स्थानीय पुलिस प्रशासन ने संबंधित इलाकों में सुरक्षा बढ़ा दी है और आरोपियों की पहचान कर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की बात कही है। प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया कि इस तरह की गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं की जाएगी, चाहे इसमें कोई भी शामिल क्यों ना हो। स्थानीय व्यापारियों और आम नागरिकों ने भी इस घटना पर चिंता जताते हुए प्रशासन से सख्त कदम उठाने की मांग की है। दिल्ली की राजनीति में एक और बड़ा विवाद खड़ा हो गया है जब आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता अरविंद केजरीवाल के एक बयान ने जबरदस्त भूचाल ला दिया। उन्होंने कथित तौर पर यह कहा कि कुछ लोग प्रधानमंत्री मोदी को ठोकने के इरादे से आए थे, जिसके बाद इस बयान की चौतरफा आलोचना होने लगी। भाजपा नेताओं ने इस बयान को बेहद आपत्तिजनक और भड़काऊ बताते हुए केजरीवाल पर तीखा हमला बोला। उनका कहना था कि इस तरह की भाषा का इस्तेमाल एक जिम्मेदार राजनेता को शोभा नहीं देता। वहीं आम आदमी पार्टी की तरफ से इस बयान को लेकर सफाई देने की कोशिश की गई। हालांकि पार्टी की प्रतिक्रिया को लेकर भी स्पष्टता की कमी देखी गई। इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर भी दोनों पक्षों के समर्थकों के बीच तीखी बहस छिड़ गई है।
है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस तरह के बयान चुनावी माहौल में और तल्खी पैदा कर सकते हैं, खासकर तब जब देश पहले से ही कई संवेदनशील राजनीतिक मुद्दों से जूझ रहा है। आने वाले दिनों में इस बयान को लेकर कानूनी कार्रवाई की मांग भी उठ सकती है। उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग से जुड़ा एक बेहद शर्मनाक मामला सामने आया है, जिसने पूरी खाकी वर्दी की साख पर सवाल खड़े कर दिए हैं। आईपीएस अधिकारी राहुल बंसल, जो अभी अपनी ट्रेनिंग के दौर से गुजर रहे थे, उन्हें उनकी पहली पोस्टिंग में 1 करोड़ रुपए की घूस लेने के आरोप में पकड़ा गया है। ये मामला तब सामने आया जब विजिलेंस टीम को गुप्त सूचना मिली कि एक बड़े अधिकारी के जरिए किसी मामले को दबाने के बदले भारी रकम की डील तय की जा रही है। जांच में सामने आया कि ये पूरा लेन देन बेहद सुनियोजित तरीके से किया जा रहा था और इसमें कई बिचौलिया भी शामिल थे। इस घटना ने प्रशासनिक हलकों में हड़कंप मचा दिया है, क्योंकि एक युवा और प्रशिक्षु अधिकारी का इतनी जल्दी भ्रष्टाचार में लिप्त होना गंभीर चिंता का विषय माना जा रहा है। वरिष्ठ अधिकारियों का कहना है कि इस मामले की गहराई से जांच की जाएगी, ताकि पता लगाया जा सके कि क्या इस पूरे नेटवर्क में और भी अधिकारी शामिल हैं। पुलिस विभाग की छवि को हुए इस नुकसान की भरपाई के लिए अब सख्त कार्रवाई की मांग तेज हो गई है। पूर्वी एशिया में एक शक्तिशाली तूफान ने भारी तबाही मचाने की आशंका पैदा कर दी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये तूफान करीब 216 किलोमीटर प्रति घंटे की भयंकर रफ्तार से आगे बढ़ रहा है, जिसके चलते चीन और जापान में प्रशासन हरकत में आ गया है। दोनों देशों में सुरक्षा के मद्देनजर व्यापक स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी गई है और अब तक 1300 से ज्यादा उड़ानों को रद्द किया जा चुका है, जिससे हजारों यात्री प्रभावित हुए हैं। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि इस तूफान की तीव्रता को देखते हुए इसका असर सिर्फ पूरे एशिया तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि आने वाले दिनों में इसका प्रभाव भारत के कुछ तटीय इलाकों में भी महसूस किया जा सकता है। भारतीय मौसम विभाग भी इस तूफान की गतिविधियों पर लगातार नजर बनाए हुए है, ताकि समय रहते जरूरी चेतावनी जारी की जा सके। स्थानीय प्रशासन ने तटीय इलाकों में रहने वाले लोगों को सतर्क रहने और मौसम विभाग के अपडेट पर नजर बनाए रखने की सलाह दी है, ताकि किसी भी अप्रिय स्थिति से समय रहते निपटा जा सके। मध्य प्रदेश से एक रोंगटे खड़े कर देने वाली लेकिन साथ ही राहत भरी खबर सामने आई है, जिसने सैकड़ों यात्रियों की जान बचाने में पुलिस की मुस्तैदी को उजागर किया है। घटना के मुताबिक एक रेलवे ट्रैक पर अचानक एक भारी ट्रक फंस गया और ट्रेन के आने में महज 10 सेकंड का समय शेष रह गया था। ऐसी नाजुक स्थिति में मध्य प्रदेश पुलिस के जवानों ने बेहद फुर्ती और सूझबूझ दिखाते हुए तुरंत ट्रेन चालक को सचेत किया और साथ ही ट्रैक को खाली कराने की कोशिश की। उनकी इस तत्परता की बदौलत एक बड़ा रेल हादसा टल गया और सैकड़ों यात्रियों की जान बच गई। इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो भी सामने आया है, जिसे देखकर लोग पुलिसकर्मियों की बहादुरी की जमकर तारीफ कर रहे हैं। रेलवे प्रशासन ने भी इस मामले में पुलिसकर्मियों की सराहना करते हुए कहा कि उनकी सतर्कता की वजह से एक बड़ी त्रासदी को टाला जा सका। इस घटना ने एक बार फिर ये साबित किया कि आपातकालीन स्थितियों में त्वरित निर्णय और सही समय पर की गई कार्रवाई कितनी जिंदगियां बचा सकती है। त्रिपुरा के बांग्लादेश सीमा से लगे इलाके में एक गंभीर घटना सामने आई है, जिसने सीमा पर तनाव को और बढ़ा दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ के एक जवान को हालात को नियंत्रित करने के लिए गोली चलानी पड़ी, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई। इस घटना के बाद इलाके में तनाव चरम पर पहुंच गया है और स्थानीय लोगों में भी इसे लेकर आक्रोश देखा जा रहा है। बीएसएफ की तरफ से कहा गया है कि ये कार्रवाई सीमा पर हो रही किसी संदिग्ध गतिविधि को रोकने के मकसद से की गई। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए गए हैं। सीमा पार से भी इस घटना को लेकर प्रतिक्रिया आने की आशंका जताई जा रही है, जिसे देखते हुए भारतीय सुरक्षा एजेंसियां पूरी सतर्कता बरत रही है। स्थानीय प्रशासन ने इलाके में शांति बनाए रखने की अपील करते हुए कहा कि मामले की निष्पक्ष जांच के बाद ही पूरी सच्चाई सामने आ पाएगी और तब तक किसी भी तरह की अफवाह पर ध्यान न दिया जाए। राजधानी दिल्ली के प्रतिष्ठित आईआईटी संस्थान से एक नया विवाद सामने आया है, जिसने शिक्षा जगत में बहस छेड़ दी है। दरअसल संस्थान के दीक्षांत समारोह के दौरान वैदिक मंत्रोच्चार किए जाने को लेकर कुछ लोगों ने आपत्ति जताई, जिसके बाद ये मुद्दा तेजी से सुर्खियों में आ गया। आलोचकों का कहना है कि इस तरह के धार्मिक अनुष्ठान एक शैक्षणिक और सार्वजनिक कार्यक्रम में उचित नहीं है, क्योंकि इससे संस्थान की धर्मनिरपेक्ष छवि प्रभावित होती है। वहीं दूसरी तरफ इसका समर्थन करने वालों का तर्क ये है कि भारतीय परंपरा और संस्कृति का हिस्सा है और इसे किसी भी राजनीतिक चश्मे से नहीं देखा जाना चाहिए। इस विवाद ने सोशल मीडिया पर भी तीखी बहस छेड़ दी है, जहां दोनों पक्षों के समर्थक अपने अपने तर्कों के साथ आमने सामने आ गए हैं। संस्थान प्रशासन की तरफ से अभी तक इस पूरे मामले पर कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। हालांकि शिक्षा जगत से जुड़े कई लोगों ने इस मुद्दे पर संयम बरतने की अपील की है, ताकि ये विवाद और ना बढ़े।